हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। आज हम शुरू करने वाले हैं इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी का आज डे 1 है, जो कि फाउंडेशन प्लस कोर कॉन्सेप्ट लेकर हमको चलना है, जो कि हमारे ऑल इंडिया रैंक 1 लेवल का डेप्थ, ठीक है, उसकी तैयारी में पुष्पराज सिंह, ठीक है, मैं आपको तैयारी कराने वाला हूं, जो कि डेप्थ से रहेगा, ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी का रहेगा पूरा। तो आज हम देखने वाले हैं कि आज का हमारा जो एजेंडा है, क्या गोल क्या है, तो उस पर हम लेकर चलेंगे। हमारा शुरुआत क्या है उस पर है, ठीक है। तो पहला जो हम शुरू करने वाले हैं इंटरनल सिक्योरिटी का, जो हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारी क्या होने वाली है इंटरनल सिक्योरिटी में, तो पहले हम उसको जान लेते हैं कि इंटरनल सिक्योरिटी होता क्या है। तो इंटरनल सिक्योरिटी क्या है? देश की संप्रभुता, अखंडता और आंतरिक स्थिरता को किसी भी प्रकार के आंतरिक खतरे से सुरक्षित रखना, उसे हम इंटरनल सिक्योरिटी करते हैं, ठीक है। आंतरिक संबंध, ठीक है। तो हम क्या देख रहे थे? हम देख रहे थे कि इंटरनल सिक्योरिटी होता क्या, ठीक है। तो देश की संप्रभुता, ठीक है, उसके बाद में अखंडता, आंतरिक स्थिरता को किसी भी प्रकार के आंतरिक खतरे से सुरक्षित रखना क्या होता है? इंटरनल सिक्योरिटी होता है। तो हमारा जो मेंस का इंट्रो लाइन होगा, यानी मेंस में हम जब इंट्रो लाइन लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे? मेन इंट्रो लाइन हम कैसे लिखेंगे? तो ऐसे लिखेंगे कि इंटरनल सिक्योरिटी रिफर टू सफरेडिंग टू नेशनल फ्रॉम इंटरनेशनल एंड threat they challenge its stability and sovereignty and constitutional order, ठीक है। तो इनको हम ऐसे, इंग्लिश का है, हिंदी का ही इंग्लिश है, ठीक है। उसके बाद में हम देखने वाले अगला पॉइंट जो है कि इंटरनल बीएस एक्सटर्नल सिक्योरिटी, आंतरिक संबंध एंड एक्सटर्नल संबंध, आंतरिक संबंध, ठीक है। तो इसका अंतर क्या है इंटरनल और एक्सटर्नल का? इंटरनल वीएस एक्सटर्नल, तो जो पैरामीटर है कि हम कैसे उससे नाप सकते हैं, जैसे नेचर ऑफ थ्रेट। तो इंटरनल सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी क्या है? इंटरनल सिक्योरिटी होता आतंकवाद, टेररिज्म एंड दंगे, रियोट्स, ठीक है। उसके बाद में एक्सटर्नल में होता है युद्ध, वार, विदेशी आक्रमण, ठीक। तो एक्टर्स जैसे नॉन स्टेट टू एक्टर, उसके बाद में एनिमी स्टेट, मिलिट्री की कॉन्फ्लिक्ट, नक्सलवाद, सीमा पर संघर्ष, डोमेन विथन बॉर्डर्स एंड सोवरनाइट डिफेंस, सोवेरेंटी डिफेंस, ओके, इतना हो सकता है। आगे हम देखते हैं कि और क्या होने वाला है। आगे यह है कि जो हमारा यूपीएससी जो सिलेबस है उसका हम ब्रेक डाउन करके देखेंगे कि जीएस थर्ड में हमारा क्वेश्चन कैसे, जीएस थर्ड में हमारा क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है प्रीलिम्स में और मेंस में, ब्रेक डाउन करके हम पूछने वाले हैं। तो पार्ट आप देख लीजिए कि लेफ्ट साइड आपका प्रीलिम्स है एंड राइट साइड मेंस का है, ठीक है। तो प्रीलिम्स में आपका पूछा जाएगा कि लॉ कौन सा है, उसके बाद में एजेंसीज कौन कौन सी हैं, डॉक्ट्राइन्स क्या है, न्यू टर्म्स क्या हैं, कंडीशन क्या हैं, और मेंस में आपको क्या लिखना है? केस प्लस कॉन्सिक्वेंस, उसके बाद में गवर्नमेंट मेजर्स ऑफ पॉलिसीज, चैलेंजेस, इम्प्लीमेंटेशन एंड वे फॉर सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है? टिक लगाने होते हैं, बट इसमें आपको क्या करना होता है? रिटर्न करना होता है, रिटर्न यानी लिखना होता है, ठीक है। और हम देखते हैं कि इसका बेसिक पॉइंट से क्या होता है यहाँ पर। तो मेजर थ्रेट्स जो आपके होते हैं टेररिज्म के, आतंकवाद के, वह यह हो सकता है कि जैसे परिभाषा डेफिनेशन, राजनीतिक एंड वैचारिक उद्देश्यों हेतु भय का प्रयोग, ठीक है। कैसे? राजनीतिक वैचारिक उद्देश्यों हेतु भय का प्रयोग होना। उसके बाद में टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं? रिलीजियस टेररिज्म, लेफ्ट विंग टेररिज्म, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, लोन वॉल्फ अटैक, इतने प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। तो जो मेन हमारा एग्जाम्पल है कि 26/11 26/11 26/11 मुंबई अटैक, पुलवामा, ये जो हुए हैं वह किससे रिलेट करता है, ठीक है। तो उसको देखेंगे। उसके बाद में हमारा जो बी कॉन्सेप्ट है, सी है, वह यह रहने वाला है कि जो रेडिकलेशन है एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कैसे हैं।
तो उनको हम कैसे सावधानी पूर्वक कर सकते हैं, ठीक है। तो रेडिकलेशन मतलब जो कट्टरपंथी हैं उसको कैसे कर, तो उसका मीनिंग है व्यक्ति का हिंसक विचारधारा की ओर झुकाव। किसकी तरफ? व्यक्ति का हिंसक विचारधारा की ओर झुकाव होता है। जो टूल्स होते हैं सोशल मीडिया, फेक न्यूज़, ऑनलाइन प्रोपेगेंडा, ये सब हो सकते हैं। ऑर्गेनाइज्ड जो आपका क्राइम होने वाला है वह है ड्रग ट्रैफिक, आर्म स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिक एंड फेक करेंसी, यह सब हो सकते हैं, ठीक है। जो आपके मेंस एंगल हैं, क्या है? मेंस एंगल हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, फ्यूल्स टेररिज्म एंड एक्सट्रीम्स, इतने सारे हो सकते हैं, ठीक है। अगला हम देखने वाले हैं कि और क्या हो सकता है। अगला हो सकता है अगर हम 4 को लिंकेज डेवलपमेंट सिक्योरिटी की तरफ देखें कि जो डेवलपमेंट डेफिसिट क्रिएट एंड फर्टाइल ग्राउंड फॉर एक्सट्रीम्स फैक्टर है, जैसे पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटी, गवर्नेंस डेफिसिट, इन सब हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम देखने वाले हैं कि अगला जो हमारा पॉइंट है कि इंस्टीट्यूशन जो हमारा फ्रेमवर्क है वह क्या रहने वाला। जैसे आईबी मतलब होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो, उसमें क्या होता है इंटरनल इंटेलिजेंस होते हैं, हमारे जो आंतरिक इंटेलिजेंस होते हैं वो आईबी में काम करते हैं। और रा कैसे होता है? रा होता है, जैसे एक मूवी जॉन अब्राहम जी की थी तो उसमें रा की बात की गई है, ठीक है, मिलिट्री से, तो वो पाकिस्तान में रहते थे रॉ के हिसाब से। तो वो ऐसे ही रिसर्च एंड एनालिसिस विंग होते हैं जो अलग देशों में हमारे रॉ लोग रहते हैं। एक्सटर्नल इंटेलिजेंस होते हैं, क्या होते हैं? एक्सटर्नल इंटेलिजेंस होते हैं। उसके बाद में एनआईए कौन सी संस्था है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ठीक है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। यह होता है टेरर इन्वेस्टिगेशन, टेरर जो आपके आतंकवाद होते हैं उनका इन्वेस्टिगेशन करता है, ठीक है। मैक क्या होता है? मैक मल्टी एजेंसी सेंटर, क्या होता है? मल्टी एजेंसी सेंटर होता है जो इंटेलिजेंस शेयरिंग होता है, इंटेलिजेंस को क्या करता है? बताता है, राह देता है। तो प्रीलिम्स जो हमारा फेवरेट है वह यह है कि व्हिच एजेंसी कोऑर्डिनेट्स इंटेल शेयरिंग, क्या होता है? इंटेल शेयरिंग होता है, ठीक है। अगला हम देखने वाले कि क्या है। अगला है जैसे इम्पोर्टेंट जो हमारे लॉ हैं वह क्या हो सकता है। इम्पोर्टेंट जो हमारे लॉ हैं स्टैटिक प्लस करंट, यानी स्टैटिक लेकर उसके बाद में करंट को जोड़कर। तो जो यूएपी है वह क्या है? वह यह है कि क्या है? अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, क्या है? अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। उसके बाद में है कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेरेशन, एसेट्स फ्रीजिंग पावर्स, इस किसके अंदर आता है? यूएपीए के अंदर आता है। किसके अंदर? यूएपीए के अंदर आता है। और एनआईए एक्ट कौन सा है? वह यह है कि जो फेडरल इन्वेस्टिगेटर पावर है वह उसके अंदर आता है, ठीक है। उसके बाद में कैन टेक ओवर केसेस शो मोटो, कौन सा होता है? फेडरल इन्वेस्टिगेटिव पावर कैन टेक ओवर केस शियोमोटो, ठीक है। जो हमारा मेंस जो क्रिटिसिज्म है वह क्या है? वह है जो मिसयूज कॉर्नेंस है, सिविल लाइबिलिटीज डिबेट होता है, क्या होता है? सिविल लाइबिलिटीज डेब्ट होता है, ओके। अगला हम देखने वाले हैं कि क्या है। अगला होने वाला है आपका 10th नंबर आपका होता है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करें। डे 1 का आंसर राइटिंग प्रैक्टिस डे 1, उसको हम ऐसे करेंगे। जो हमारा क्वेश्चन 1 है कि इंटरनल सिक्योरिटी इज अ क्या है? प्रीरिक्विजिट फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एक्सप्लेन। 10 मार्क्स, कितने मार्क्स का होता है? 10 मार्क्स का होता है। तो उसको क्या करना, पहले इंट्रो लिखना है, डिफाइन टू इंटरनल सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट। उसका जो बॉडी रहेगा सो लिंकिंग डेवलपमेंट सिक्योरिटी एग्जाम्पल LWA एरिया, ठीक है। कंक्लूजन रहने वाला फोकस ऑन इंक्लूडिंग ग्रोथ टू स्टेबिलिटी। क्या करना है? दूसरा क्वेश्चन है कि डिस्कस मेजर इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड दी फेस्ड बाय इंडिया। कितने मार्क्स का रहने वाला है?
15 मार्क्स का रहने वाला, ठीक है। तो अगला हमारा जो प्रीलिम्स का प्रैक्टिस जो टॉपर मंत्र है वह यही है कि आप क्या करें, प्रीलिम्स का क्या करें बच्चों, प्रीलिम्स का आपका प्रैक्टिस करना है, यही आपका टॉपर का मंत्र है, ठीक है। कि कॉन्सिडर द फॉलोइंग, आपको क्या करना है, इन जो हम कॉन्सिडर को दे रहे हैं इनको आपको क्या करना, फॉलो करना है, इन क्वेश्चनों का आंसर देना। जैसे कॉन्सिडर द फॉलोइंग क्या कर रहा है, MAC कोऑर्डिनेट्स इंटेलिजेंस शेयरिंग होता है, किसके अंदर आता है, कॉन्सिडर द फॉलोइंग करता है, ठीक है, फॉलो करता है। NIAA वर्क अंडर टू MHA, RAW हैंडल्स इंटरनल सिक्योरिटी। तो आपको कौन सा आंसर सही है, तो आपका 1 और 2 कौन सा सही है, 1 और 2 सही है, ठीक है, 1 है 2 राइट है, ये रॉन्ग है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे पहचानना। तो डे 1 का जो टॉपर मंत्र है कि इंटरनल सिक्योरिटी आंसर मस्ट शो एडमिनिस्ट्रेटिव मैट्रियटी नॉट फियर टू फिजिकोलॉजी। कीवर्ड आपको क्या करना है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर करना है, रूल ऑफ लॉ करना है, एंड कोऑपरेटिव टू फेडरलाइज्म, क्या करना है, फेडरलाइजेशन करना है, ठीक है। ये आपका टॉपर का मंत्र हुआ, ठीक है। आगे हम चलते हैं कि आगे क्या होने वाला है। आगे क्वेश्चनों की बाढ़ है, जिसे आप देख सकते हैं कि प्रीलिम्स का प्रैक्टिस सेट क्या करना है, आपको एक प्रीलिम्स का प्रैक्टिस सेट लेना है, उसको आपको प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देना है, ठीक है। आप जैसे इसमें भरा गया है, ये तो आप भर सकते हैं, ये कॉपी है अनुकुर्बाण के जैसे, उसका रोल नंबर। तो टेस्ट योर नॉलेज, आपको क्या करना है, टेस्ट करना है अपने नॉलेज को। दिस 10 हाई यील्ड टू MCQ, 10 एकदम सबसे ज़्यादा खतरनाक आपको क्या करना, क्वेश्चन देने हैं डेली के डेली। एंड कमरे डिफिनेशन एजेंसीज एंड टू लॉ, जो लॉ पर बना हो, एजेंसीज पर बना हो, डिफेंस पर बना हो, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन आपको 10 मिनट में करने हैं, ठीक है। तो मैं आपको तैयारी करा दे रहा हूँ, जिसे आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन की जो बाढ़ शुरू होने वाली है, ये आगे क्वेश्चन, ठीक है। प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन 1 और 2, यानी 1 और 2 एक साथ है। जैसे व्हिच एजेंसी इज प्राइमरी रिस्पॉन्ड फॉर द इंटरनल इंटेलिजेंस इन इंडिया, कौन सी है, तो वो आपकी है IB, इंटेलिजेंस ब्यूरो, ठीक है, जो आपका पहला क्वेश्चन से ही शुरुआत हुआ था। तो आपका जो दूसरा क्वेश्चन रहने वाला है वह कि डेवलपमेंट डिफिसिट क्रिएटिव टू फर्टिलाइज ग्राउंड फॉर द एक्सट्रीमिज्म हाईलाइट द लिंक बिटवीन, तो कौन सा है, वह है आपका इंटरनल सिक्योरिटी डेवलपमेंट, कौन सा है, इंटरनल सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन कौन सा है। अगला है आपका व्हिच द फॉलोइंग नॉट आर टाइपिकल फ्यूचर इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स, कौन फॉलो करता है, तो वह है आपका एनिमी स्टेट मिलिट्री रीजन, आपको टाइपिकल फीचर टू इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स करता है, ठीक है। द मल्टी एजेंसी सेंटर मैक टू फंक्शन टू प्राइमरी फॉर व्हाट पर्पस, किस उद्देश्य से ये चालू हुआ, मल्टी जो आपका एजेंसी सेंटर है, तो आपका है इंटेलिजेंस शेयरिंग, क्या है, इंटेलिजेंस शेयरिंग, इंटेलिजेंस शेयरिंग आपका C नंबर राइट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है कि आपका which act empower and central agency to investigate terror केस suo moto, ये किससे रिलेटेड है, तो वह आपका है होने वाला है सी कौन है, NIA एक्ट, नेशनल इंटेलिजेंस एक्ट, ठीक है। उसके बाद में हम देखने वाले हैं कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म UAPA, तो वह कौन सा होने वाला है, UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट होने वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं कि क्या होने वाला है, अगला धांसू है या नहीं। अगला और भी धांसू है, जैसे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरली एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट्स, ये किससे संबंधित है, या है क्रॉस बॉर्डर वार से संबंधित है, किससे, क्रॉस बॉर्डर वार से। व्हाट इज डिफाइंड एज दिस इनकी inclination of the individual toward to violent आइडियोलॉजी, तो ये किससे संबंध है, यह आपका है आंसर नंबर B, रेडिकलाइजेशन से, ठीक है। अगला हम देखने वाले हैं, अगला क्या है, अगला है नेक्स्ट डे, ठीक है। हमारी क्लास यहाँ पर समाप्त होती है, हम नेक्स्ट डे में आपसे बात करने वाले हैं, जो कि आने वाली है, अगली आ जाएगी। जैसे टेररिज्म एंड काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी, किस पे रहेगी आपकी, टेररिज्म
एंड काउंटर टेररिज्म एंड स्ट्रेटजी पर रहेगी, जो कि डीप नॉलेज रहेगी, केस स्टडी रहेगा, डायग्राम रहेगा, सब कुछ रहेगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू टू रिव्यू डे 1 एंड PDF सोल्व MCQs। मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक देख लेते हैं क्या है इसमें। ठीक है, तो इमेज ही है। ठीक है, इमेज ही है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों को, जो कि और भी लोग आप हमारे चैनल से जुड़ सकें। और वो भी जो आपको कोई भी दिक्कत हो या कोई भी हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि सर इस चीज़ के लिए कमेंट है, आप उसे सुधार कर दीजिए। और उसके बाद में और भी आप एग्ज़ाम की अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को फॉलो कर लीजिए और उसके बाद में बता दीजिए कि सर आप हमें इस क्लास को पढ़ा दीजिए। ठीक है, तो मैं आपको ये प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा बच्चों। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।